क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? मन लगा के पढ़ रहे हो? पक्का? क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग? बता दो फटाफट। क्या पढ़ रहे थे? आइसो बार, यानी पहले उसके पहले क्या पढ़े थे? आइसोटॉप्स। क्या पढ़े थे? आइसोटॉप्स, यानी सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज में दो टॉपिक पढ़ लिए थे। पहला क्या पढ़े थे? आइसोबार, और दूसरा क्या पढ़े थे? आइसोटॉप्स। यही ना पढ़े थे, यानी दो टॉपिक हो गया था। चलो आइसोटॉप्स क्या होता है फटाक से बताओ तो। आइसोटॉप्स क्या होता है फटाफट बता दो। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स क्या होता है बताओ तो भाई फटाक से। एक ही तत्व के वैसे परमाणु, यानी ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होगी भाई? भिन्न भिन्न होगी। यानी सबसे पहले देखोगे कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्लियर है? दूसरा क्या होगा? मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होगा। ये बात पढ़ लिए थे ना? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होगा। क्लियर? अब देखो भाई, पहली चीज़ की एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था भाई कि कार्बन के लिए 6, 12, कार्बन 6, 14, कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 13। यानी देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर 12, 13 और 14। उसी तरह से हाइड्रोजन का देखे थे 1, 1, हाइड्रोजन 1, 2 और हाइड्रोजन 1, 3। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको क्या कहा गया? प्रोटियम कहा गया ना। इसको क्या कहा गया? ड्यूटेरियम। और इसको क्या कहा गया? ट्रिटियम। क्या कहा गया? ट्रिटियम। क्लियर है ना? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इतनी बात समझ गया? और ये आइसोटॉप्स रहा। क्या रहा? इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो देख लेंगे। आज के इस वीडियो में पीछे वाले वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना जरूर भूलें ही नहीं, और थोड़ी सी ईमानदारी बरतते हुए वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला ये बात हो गया था। दूसरा आइसोटॉप्स के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? आइसोबार पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? आइसोबार पढ़े थे। आइसोबार में क्या हो गया था? अच्छा, आइसोटॉप्स को हिंदी में बता दें। देखो इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं बाबू? समस्थानिक कहते हैं। चलो हो गया हिंदी, जान गए हिंदी वाले लोग। चलो आइसोबार को क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। थोड़ा सा समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहते हैं बाबू? समभारिक कहते हैं। क्लियर है ना? थोड़ा सा टेक्निकल एरर हुआ है, प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट लिख रहा है, थोड़े से वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। चलो बाबू लोग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर हुआ था, तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे आइसोबार। इसको हिंदी में हम बोल दिए थे गलती से समस्थानिक। होता क्या है? समभारिक। क्या होता है इसका हिंदी? समभारिक होता है। तो देखोगे भाई, समभारिक। क्लियर है ना? समभारिक आइसोबार। अच्छा, ये क्या होता है? तो यहाँ बात करें जेड की, तो जेड डिफरेंट होगा। जेड को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर ना। चलो जेड को क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। तो जेड हो गया एटॉमिक नंबर। क्या हो गया बाबू? एटॉमिक नंबर। और इसको जेड, ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट का मतलब अलग अलग होगा। डिफरेंट का मतलब अलग अलग परमाणु होंगे, अलग अलग तत्व हो जाएंगे, अलग अलग तत्व हो जाएंगे। बात करते हैं मास नंबर की। किसकी बात करते हैं भाई? मास नंबर की। और मास नंबर को क्या कहते हैं बाबू? ए कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? सेम होगा। ए सेम होगा। यानी एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में देखना मेरे बाबू, सबसे पहले एग्जाम्पल तो हमने क्या लिया था? आर्गन 18 लिया था, 40 लिया था। कैल्शियम लिया था 20 लिया था, 40 लिया था। यानी ये एटॉमिक नंबर कितना है? 18। यानी यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 20। क्या अलग अलग है कि नहीं है? हैं? यहाँ देखो तो एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम है ना? ये सेम है कि नहीं है? है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिनका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे। जैसे बाबू कोई एग्जाम्पल बता दो। जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन की,
7 14 की, और कार्बन की बात करते हैं 6 14 की। तो देखो मास नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर। तो ये आइसोटॉप्स और आइसोबार, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले वाले क्लास में। तो आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या था बाबू, आइसोडाईआफर्स। क्या था, आइसोडाईआफर्स। अच्छा देखो भाई, जो लोग नहीं पढ़े हैं इतना से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बस इतने के लिए है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा आइसोडाईआफर्स। चलो छोड़ देते हैं आइसोडाईआफर्स। आज का टॉपिक क्या होगा, आइसोडाईआफर्स। आइसोडाईआफर्स क्लियर है ना, आइसोडाईआफर्स इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, आइसोडाईआफर, आइसोडाईआफर, डायाफर्स, आइसोडायाफर्स क्लियर है ना, आइसोडायाफर्स, डायाफर्स, डायाफर्स कर लो, या ऐसे लिख लो डायाफर्स। चलो आइसोडायाफर्स। अब देखो भाई आइसोडायाफर ये क्या होता है बाबू, बताओ तो आइसोडायाफर क्या होता है, बताओ फटाक से। देखो ये आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के, यानी ये विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है, अंतर समान होता है। देखो भाई पीछे से जवाब आया कि ये भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है। ये भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं, सेम तत्वों के नहीं भाई, विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्व, अलग अलग तत्वों के स्पीसीज होते हैं, एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान होता है, क्लियर है ना, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है, क्लियर। चलो तो देखो भाई लिख देते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, ये विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें देखो भाई न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है, प्रोटॉन का अंतर यानी n-p समान होता है, समान होते हैं, n-p समान होते हैं, यानी ये विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं। दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग इक्वल n- नंबर ऑफ n-p, क्लियर है। तो देखो भाई यानी सीधा सीधे लिखोगे कि दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट different atoms of different element which having same number of n-p, यानी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होगा। पहली बात समझ में आया, यानी कोई एटम लो, कोई एलिमेंट लो, और उसके एटम में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है और प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होता है क्या भाई, तो सबसे पहले जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। अब उसमें से घटाना है तो n निकालना है, तो Z-p करना पड़ेगा, यानी हमको क्या करना है, न्यूट्रॉन निकालना है तो A-p करना पड़ेगा, A-p करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो यानी एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखोगे मेरे बाबू, सबसे पहले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं हम, कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे बोरॉन और कार्बन का, चलिए बोरॉन हो गया 5 11 और कार्बन 6 13 ले लेते हैं। ये पढ़े हैं ना, कार्बन का आइसोटॉप्स होता है, कार्बन का आइसोटॉप्स होता है।
अच्छा, इसमें बाबू प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 5। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉन की संख्या, यानी न्यूट्रॉन को लिखने से पहले ए कितना है इसका? 11। इसमें ए कितना है? 13। तो न्यूट्रॉन एन को क्या लिखते हो? ए माइनस पी। न्यूट्रॉन ए को ए माइनस पी। ए का मान कितना है? 11। पी का मान कितना है? 5। मान कितना आएगा? 6। मान कितना आएगा? 6 आएगा ना। चलो, यहाँ कितना है? ए 13 माइनस कितना करेंगे? 6, तो यहाँ कितना आएगा? 7। तो ए न्यूट्रॉन हो गया। अब क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अब कहता है बाबू डेफिनेशन देखो कि एन माइनस पी। तो पहले वाले के लिए एन माइनस पी, पहले वाले के लिए एन माइनस पी। थोड़ा सा देखोगे बाबू, पहले वाले के लिए एन माइनस पी। अब देखो, पहले वाले के लिए एन माइनस पी, तो एन माइनस पी। एन का मान कितना है भाई? 6। पी का मान कितना है बाबू? 5 इक्वल टू 1। इसमें देखोगे भाई एन माइनस पी, एन माइनस पी, तो 7 माइनस एन का मान 7, पी का मान 6, यानी कितना आया? 1। ये सेम है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है? तो पहली बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लो भाई। कोई एलिमेंट ले लो दूसरा, फटाक से कोई भी एलिमेंट ले लो दूसरा जल्दी से। नाइट्रोजन 715, देखो भाई नाइट्रोजन 715, और दूसरा फ्लोरीन 9। उसके बाद से क्या ले सकते हो भाई? 9 19 ले सकते हो। क्लियर है ना? ये नाइट्रोजन है, ये क्या है? फ्लोरीन है। तो नाइट्रोजन में देखोगे भाई, पहले तो पी कितना है? 7। यहाँ पी कितना है? 9। यहाँ ई कितना है? 7। यहाँ ई कितना है? 9। यहाँ बाबू अब ए कितना है? 15। यहाँ ए कितना है? 19। ए कितना है? 19। क्लियर है ना? अब एन निकालना है, तो ए माइनस पी बराबर ए माइनस पी। 15 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 8। यानी एन ए माइनस पी, और ए का मान 19 में से 9 घटाओगे 10 आएगा। अब क्या तुम्हें निकालना है भाई? हमें कहा क्या जा रहा है? एन माइनस पी कहा जा रहा है। तो सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी, तो एन माइनस पी, एन का मान कितना? 8, पी का मान कितना? 7, कितना हुआ? 1। यानी एन माइनस पी, तो 10 माइनस पी का मान 9 बराबर कितना? 1। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? है ना? तो यानी सेम नंबर है कि नहीं है? सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी इक्वल टू कितना? और इसमें भी क्या है भाई? सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी इक्वल टू कितना है? 1 है कि नहीं है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको कहते हैं आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स में आपने क्या पढ़ा कि ये विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है। यानी दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी, एन माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ा जाए। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए। तो अगला हमको क्या पढ़ना है? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक? बता दो जल्दी से। तो ये विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला हम लोग आगे बढ़े ना? अब हो चुका है ना? एक बार और कर लो भाई, फटाक से। हो गया? चलो सम न्यूट्रॉनिक। अगला हेडिंग डालोगे क्या? सम न्यूट्रॉनिक। क्या डालोगे बाबू? सम न्यूट्रॉनिक हेडिंग डाल लोगे। चलो भाई, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्लियर है ना? सम न्यूट्रॉनिक यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक कह लो या आइसोटोन्स कह लो यार। क्या कहोगे? आइसोटोन्स कह लो, या और में इसको कुछ लोग आइसोन्यूट्रॉनिक भी लिख सकते हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक भी लिख सकते हैं। चलो आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक क्या है?
समन्यूट्रॉनिक क्या है? तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। यानी ये भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, यानी दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आ भैया डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे भाई? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट which having same number of न्यूट्रॉन्स। क्लियर है ना? यानी ये भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अच्छा, हिंदी भी लिखना पड़ेगा ना। ये विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। संख्या समान होती है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग बाबू? फटाफट बता दो। यानी हाइड्रोजन, सबसे पहले हम किसका ले लें बाबू? हाइड्रोजन का और हीलियम का। हाइड्रोजन ले लेते हैं 1 3 का, और हीलियम ले लेते हैं किसका बाबू? 2 का और 4 का। हाँ, हीलियम लिखना पड़ेगा ना, आई एम सॉरी। यहाँ हीलियम लिखते हैं 2 4 लिखते हैं। अब चलो तो बाबू देखो तो, यानी P कितना है? 1, और A कितना है? 3, Z कितना है? 1। तो ऐसे करते हैं ना, Z बराबर P बराबर 1। यहाँ Z बराबर P बराबर कितना है भाई? 2। अच्छा, A कितना है इसमें? 4। तो अब यहाँ N निकालोगे तो क्या पढ़े हो? A माइनस P, और A का मान कितना है? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। और यहाँ N निकालोगे, क्या पढ़े हो? A माइनस P। A का मान कितना है? 4 माइनस P का मान 2 इक्वल टू 2। तो यानी अब देखो तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं है? न्यूट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं है? है ना? तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कि नहीं है? है। चलो भैया, ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर पहला रहा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा बता दो भाई जल्दी से। पोटेशियम 39 और कैल्शियम ले लो। यानी पोटेशियम ले लो, कितना लोगे भाई? 39 और 19 और 39 ले लो, 19 और 39। और कैल्शियम कितना भाई? 20 40 ले लो, 20 40। ए कितना है? ए कर रहे हैं। जेड बराबर P बराबर 19, जेड बराबर P बराबर 20, यानी एटॉमिक नंबर यही ना है। चलो, ए कितना है इसमें? 39। कितना है यहाँ? ए कितना है? 40। इसको ए कहते हैं, इसको ए कहते हैं। अब नहीं पता तो भैया माफ़ कीजिए केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहाँ से N निकालोगे, कितना निकलेगा भाई? A माइनस P। A का मान कितना है? 39। P का मान कितना है? 19। घटेगा कितना आएगा? 20। यहाँ से N निकालोगे तो A माइनस P, A का मान 40, P का मान 20 इक्वल टू 20। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या मेरे बाबू देखो तो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है कि नहीं है? है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समन्यूट्रॉनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी समन्यूट्रॉनिक में आपने क्या देखा कि ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। कितना नंबर टॉपिक था भैया? डी नंबर। कितना नंबर था? डी नंबर, यानी चौथा टॉपिक था। इधर कितना था भाई? सी नंबर था। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट करोगे, पहले क्या करोगे भाई? नोट करो। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से। हो गया बाबू लोग? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बोलो 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 बोलो।
हाँ दिख गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, जल्दी से बता दो। अगला टॉपिक क्या है? आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स क्या होते हैं बोलो बाबू। तो आइसोएस्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे तत्वों के परमाणु, ये ऐसे अणु होते हैं जो परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रखते हैं। परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रखते हैं, यही ना, परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी। तो अगला हेडिंग डालते हैं भैया किसका? आइसोएस्टर्स का। कितना नंबर भाई? ई नंबर। क्या कहेंगे हम? आइसोएस्टर्स। क्या कहेंगे? आइसोएस्टर्स। चलो भाई आइसोएस्टर्स, आइसोएस्टर्स क्लियर है ना? आइसोएस्टर्स। और आइसोएस्टर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोएस्टर। क्लियर है ना? आइसोएस्टर्स। अब देखो भाई ये आइसोएस्टर क्या होता है? तो ऐसे अणु होते हैं, लिखेंगे भैया ए ऐसे अणु होते हैं। ए ऐसे अणु होते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलो ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी कहने का अर्थ है कि these are the molecules which having same number of atoms and electrons and same number of atoms और इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें एटम्स की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। एटम्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। एग्जाम्पल ले लो भाई, एटम समझते हो ना, अणु है, मॉलिक्यूल है, तो उसमें काउंट कर लो कितना एलिमेंट भाग लिया है, कितना एलिमेंट भाग लिया है, और उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नहीं समझ में आ रहा तो समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो भाई, कोई तो एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल देखो भाई, यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, हमने लिया किसका? CO2 का और N2O का। देखो CO2 का और किसका लिया भाई? N2O का। अच्छा CO2 में कार्बन कई गो है भाई? तो पहले तो नंबर ऑफ एटम देख लो, नंबर ऑफ एटम्स देख लो, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या बाबू? परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? यानी परमाणुओं की संख्या। तो ऐसे देख लो भाई, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है? कई गो कार्बन है बाबू? 1। ऑक्सीजन कई गो है? 2 गो। तो यानी कितना? 3। अच्छा इलेक्ट्रॉन बताओ तो। इलेक्ट्रॉन कार्बन में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है? 6। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो P बराबर Z बराबर P बराबर E बराबर कितना? 6। आप प्लस ऑक्सीजन में कई गो? 8 गो, और गुणे कई गो? 2 गो, तो हो जाएगा कितना? 16 6 22, 16 6 22, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गया। दूसरा देखोगे बाबू, दूसरा क्या लेकर चले थे आप? तो इसमें एटम्स देख लो भैया, एटम्स कई गो है? 2 गो नाइट्रोजन प्लस 1 गो ऑक्सीजन बराबर 3। और इलेक्ट्रॉन्स बता दो। देखो नाइट्रोजन में कितना होता है भाई? 7। गुणे कई गो नाइट्रोजन है? 2 गो, प्लस ऑक्सीजन में कई गो? 8 गो, 7 दूना के 14 8 22। क्या नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है? तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। या और में इसी को क्या लिख सकते हैं ऊपर में? सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है ना? तो लिखा जा सकता है सेम नंबर ऑफ एटम्स। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है?
चलो आप एक एग्जांपल और ले लो भैया, ये एग्जांपल आपके लिए HW में रहेगा। अगला एग्जांपल किस में रहेगा भाई? एग्जांपल नंबर 2 किस में रहेगा? HW में। आप काउंट करना, क्या ले लेंगे? CaO और फिर क्या लेंगे? Kf, पोटेशियम फ्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको क्या कहते हैं? पोटासियम फ्लोराइड, फ्लोराइड। क्लियर है ना? अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम फ्लोराइड, इसमें एटम्स किस, अच्छा HW में था ना, चलो बना देते हैं। एटम्स कितना है भाई? यानी 1 + 1, 1 + 1 बराबर 2। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? यानी कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 20 होता है ना, यानी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 बराबर 28। इसमें देख लो एटम्स कितना है भाई? एटम्स बराबर 1 + 1 बराबर 2। और इलेक्ट्रॉन्स कितना है भाई? हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉन 19 गो हो गया और प्लस उसका 9, यानी कितना? 28। क्लियर है कि नहीं है? तो सेम है कि नहीं है? है। तो यानी अभी बातें पता चल गई बाबू? नहीं पता चली? बताओ। पता चल गई? पक्का? पता चला कि नहीं चला? चला ना? तो इतना बात समझ में आ गया। यानी आइसोएस्टर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, यानी परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए? कोई दिक्कत? जल्दी से करिए, आगे बढ़ा जाए बाबू लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है ना? तो चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखते हैं बाबू। क्या लिखेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखोगे बाबू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, F नंबर है ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और स्पीसीज में 100 ओए होए होए। हाँ बाबू आप जो बोल रहे हैं वही हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब सुनो बाबू, यानी डेफिनेशन बताओ तो फटाफट। यानी ये ऐसे परमाणु अणु या आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रखते हैं। यानी ये ऐसे परमाणु अणु या आयन होते हैं, आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या रखते हैं, संख्या रखते हैं। यानी क्या लिखोगे भाई? दीज आर द एटम्स कमा मोलिक्यूल्स और आयंस। क्लियर है ना? विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल में क्या देखोगे भाई? एग्जाम्पल में जल्दी से बता दो। क्लोरीन पर माइनस चार्ज लगा दो, आर्गन पर प्लस चार्ज। आर्गन पे कोई चार्ज ही नहीं होगा यार, प्लस कहाँ से आएगा? यानी पहला एग्जाम्पल देखो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 18। तो चलो जेड बराबर तो हो गया पी बराबर कितना? देखो जेड बराबर 17 है, जेड बराबर
17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? पहले तो 17 प्रोटॉन आप प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया भाई? 18। कितना हो गया? यानी यहाँ देखोगे Z बराबर 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। क्या सेम है कि नहीं है? है ना? पहला एग्जाम्पल सही हो गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल बता दो भाई। क्या ले सकते हो भाई? और H2 और NH3। अच्छा, H2O और NH3। अच्छा, H2O में इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 आप प्लस यहाँ 8 बराबर 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन बताओ तो भाई, यानी 7 आप प्लस 3 हाइड्रोजन का ना, तो कितना हो गया भाई? 10। क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें? है कि नहीं है? तो दूसरा एग्जाम्पल भी सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल बता दो। एक हाँ BF3। अच्छा चलो तीसरा एग्जाम्पल बता दो। BF3। अरे छोटा कहीं का अतुलो BF3 कई को BF बनाएगी रे? हाँ उसे काम नहीं चल रहा है। हाँ बाकी कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है, मजाक कर रहे हैं। देखो BF3 और क्या है भाई? अगला क्या बोल रहे थे आप लोग? SO2। लो भैया बहुत प्यारा। अच्छा, बोरान के लिए 5 और फ्लोरीन के लिए 9 गुणे 3, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया भाई? तो यानी टोटल कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना हो जाएगा? सल्फ़र के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 8 गुणे 2, तो यानी टोटल कितना होगा? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ 35 लिख दिए हैं, 32 लिखना है। क्या लिखना है भाई? 32। यहाँ 32। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? तो ये ऐसे परमाणु अणु या आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो भाई जल्दी से। चलो बाबू लोग, हो गया? चलो अब देखो, अब हमें पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इसी को रेडिएंट एनर्जी भी कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी। क्लियर है ना? यानी रेडिएंट एनर्जी में 2 तरह की बातें पढ़नी है। एक तो पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, जिसको 1870 ईस्वी में मैक्सवेल ने दिया था। कौन दिया था? तो इनकी जानकारी को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।